मोदी मोदी मोदी, लेकिन वो इसलिए कि उसकी भी बीवी उसको छोड़ छोड़ के जाने लगा। आप चूरन का भी प्रचार देने लगेंगे, आप शैम्पू का प्रचार देने लगेंगे, आप साबुन का प्रचार देने लगेंगे, न जाने क्या 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 चीज का प्रचार करने लगेंगे। आप प्रधानमंत्री हैं, प्रचार मंत्री हैं। जो बरेली का जितना क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में, उससे ज्यादा उसका कमर का क्षेत्रफल है। देश की गद्दारों को गोली मारो, फालू सालू एनु को, इनके बातों में मत आइए आप लोग। हिंदू एक हैं, मुसलमान एक है, दलित एक है। नमस्कार, सलाम अलैकुम, जय हिंद। मैं आपका दोस्त तनवीर, सीमांचल बिहार से। दोस्तों, आप लोग जानते हैं मोदी सरकार और बीजेपी दोनों अलग अलग है। ये बात इसलिए मैं कहता हूँ, इसी वीडियो में आप लोग के सामने इस बात को मैं प्रूफ करूँगा। आज मोदी सरकार से कोई भी आदमी पूछ ले, रोजगार नहीं है, वो कहते नहीं 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 हिंदू खतरे में है। मोदी सरकार से कोई भी पूछ ले, गरीब परेशान है, वो बोलता नहीं हिंदू खतरे में है। मोदी सरकार से कोई भी पूछ ले इस बात को कि दलित परेशान है, वो बोलता है हिंदू खतरे में है। मोदी सरकार से कोई भी पूछ ले कि गरीब परेशान है, वो बोलता नहीं 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 हिंदू खतरे में है। मोदी सरकार से कोई भी इस बात को पूछ ले कि हिंदुस्तान का जीडीपी कहाँ जा रहा है, मोदी बोल रहा है नहीं नहीं हिंदू खतरे में है। मोदी सरकार से कोई भी इस बात को पूछ ले, आज हमारे डॉलर के सामने रुपए कहाँ जा रहा है, वो बोलता नहीं नहीं हिंदू खतरे में है। अब मोदी सरकार से कोई भी पूछ ले कि भारी तादाद में युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, वो बोलता नहीं नहीं हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में है। मैं बता देना चाहता हूँ साहब, हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदुस्तान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, हिंदुस्तान का संविधान खतरे में है। आप हिंदू लोगों को सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं, आप हिंदू लोग को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं दलित हूँ, मैं फारसी हूँ, लेकिन सबसे पहले जो धर्म है हमारा, वो मैं हिंदुस्तानी हूँ। इसलिए कि हिंदुस्तान से बाहर जहाँ भी जाएंगे हिंदुस्तान के आदमी, उसको हिंदू नहीं हिंदी कह के बुलाया जाता है, चाहे वो किसी धर्म की भी लोग हो। मोदी सरकार, आप कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। हिंदुस्तान में 200 साल अंग्रेज राज किया, जब हिंदू खतरे में नहीं था। 60-65 साल कांग्रेस सरकार राज किया, जब हिंदू खतरे में नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार था, जब हिंदू खतरे में नहीं था। अगर अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में अगर हिंदू खतरे में होता, तो मैं एक बात जरूरी बता देना चाहता हूँ, सीमांचल के अंदर 75% मोहम्मदन रहता है, लेकिन सैयद शाहनवाज हुसैन को वहाँ से 2 बार 1 बार जिता के भेजा था। आखिर क्यों? जबकि उस टाइम कोई भेदभाव था ही नहीं। आपके टाइम में भेदभाव ये होने लगा। ये आपके सामने जो आप कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान नहीं झुकने दूंगा, सौगन मुझे इस मिट्टी की, हिंदुस्तान को नहीं झुकने दूंगा, ये आपके सामने आपके कुछ भक्त बैठ के बोलते हैं मोदी मोदी मोदी। लेकिन इस बात को जान के आपको हैरत होगी कि उसका भी संख्या कम होने लगा है। वो इसलिए कि उसकी भी बीवी उसको छोड़ छोड़ के जाने लगा है। घर चलाने के, रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत पड़ती है। आप जो कहते थे मैं हिंदुस्तान को नहीं झुकने दूंगा, सौगन मुझे इस मिट्टी की, हिंदुस्तान को नहीं मिटने दूंगा, आपने तो लाल किला को भी बेच दिया, आपने तो रेलवे को भी बेच दिया, आपने बैंक को भी बर्बाद कर दिया, आपने तो LIC को बर्बाद कर दिया, आप तो बड़े बड़े संस्था को हिंदुस्तान के बर्बाद कर दिया। आप किस तरह से बेचना चाहते हैं हिंदुस्तान को? अरे आप प्रधानमंत्री हैं या प्रचार मंत्री हैं? आप तो प्रधानमंत्री का गरिमा ख़त्म कर दीजिए। आप कम से कम प्राइम मिनिस्टर हो के प्रधानमंत्री का गरिमा तो बचा के रखिए। आप 135 करोड़ जनसंख्या वाले देश की प्राइम मिनिस्टर हैं। आप क्या म्यांमार का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं? आप जगह जगह प्रचार करते हैं, जहाँ जाओ प्रचार ही चालू, जहाँ जाओ प्रचार चालू। लद्दाख में गए, वहाँ भी प्रचार चालू। लद्दाख में हॉस्पिटल में जो जख्मी आर्मी थे, सैनिक, तो उसको देखने गए, वहाँ भी प्रचार चालू। भाई साहब, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रचार मंत्री नहीं हैं। कुछ दिन के बाद ऐसा लग रहा है कि आप चूरन का भी प्रचार देने लगेंगे, आप शैम्पू का प्रचार देने लगेंगे, आप साबुन का प्रचार देने लगेंगे, न जाने क्या 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 चीज़ का प्रचार करने लगेंगे। आप प्रधानमंत्री हैं, प्रचार मंत्री हैं। और एक मोदी सरकार के अंदर एक मंत्री है, जो बरेली का जितना क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में, उससे ज़्यादा उसका कमर का क्षेत्रफल है। जब मनमोहन सिंह का सरकार के टाइम तेल का दाम बढ़ता था, गैस का दाम बढ़ता था, तो वो रोड में सिलेंडर लेके बैठ जाती थी।
प्याज का दाम बढ़ता था तो प्याज का माला पहन के बैठ जाती थी, आलू का रेट बढ़ता था तो आलू का माला पहन के बैठ जाती थी रोड पे प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन आज उसके मुंह में दही जमा हुआ है, वो कुछ नहीं बोलने को राजी है। क्यों? उस टाइम मनमोहन सिंह का सरकार के टाइम में क्या डीजल पेट्रोल चापाकल से निकलता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस टाइम भी तेल बाहर से आता था, अब भी हिंदुस्तान के अंदर तेल बाहर से आता है, लेकिन वह बोलने को राजी नहीं है। बिहार के अंदर इतना बदहाल है। एक छोटी सी बच्ची 12-13 साल की बच्ची गांव के किसी आम के बगीचे में किसी का एक आम चुनने के लिए गई थी, जिसका नाम ज्योति मिश्रा है। उसके पड़ोस के ही एक आदमी ने उसका रेप करा और उसको जान से मार दी, जबकि वो रेप अपने बीवी के सामने करा था। इस तरह का बिहार के अंदर बदहाल है। बिहार के अंदर आए दिन चोरी, डकैती, लूटपाट, मर्डर, हत्या, गिंडापिन आए दिन धल्ले से चलता है। नीतीश कुमार जी कहते हैं शराबबंदी है, लेकिन बिहार में तो शराब धल्ले से बिक रहा है। कहाँ है शराबबंदी? नीतीश कुमार जी कहते थे हमने रोजगार दिया, कहाँ है रोजगार? नीतीश कुमार जी कहते थे विशेष राज्य देंगे बिहार को, कहाँ है विशेष राज्य? नीतीश कुमार जी कहते थे हमारा जब गठबंधन का सरकार सेंट्रल में होगा तो हम छीन के लेंगे विशेष राज्य। आज क्या हुआ विशेष राज्य का? बिहार के अंदर पूरा बांध से बदहाल है पूरा बिहार। आज क्या हुआ बिहार का? बांध का क्या हुआ? बिहार के अंदर ऐसे एमएलए हैं, ऐसे एमएलए हैं जो 20-20, 25-25 साल तक एमएलए, उसके इलाके में बड़े बहती हुई नदी कटान करके जमीन को खत्म कर दिया जाता है, खत्म कर देता है। और 25 साल 20 साल से एमएलए है, उस एमएलए को ये भी नहीं पता कि कटान और धसान में क्या फ़र्क है। वो कटान को धसान बोलता है। ऐसे एमएलए को अब की बार बिहार का जनता से मैं अपील करता हूं कि आप नया चुनें, नया करें, नया सोचें, क्योंकि ये सन 1947 का ज़माना नहीं रहा। जो बड़े बुजुर्ग जो कहते थे वही सुनते थे, वही करते थे। अभी युवा का ज़माना है। आप अपने दिमाग से सोचें, अपने दिमाग से करें। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर जी जगह जगह प्रचार करता है। अरे भाई एक चीज़ बताओ, 135 करोड़ का देश है ये। चाइना का इतना बड़ा औकात है जो हमारे देश को आग दिखाए? पाकिस्तान का इतना बड़ा औकात है जो हमारे देश को आग दिखाए? नेपाल का इतना बड़ा औकात है जो हमारे देश को आग दिखाए? 135 करोड़ देश का आबादी वाला देश है ये। आप 135 करोड़ देश आबादी वाला देश का प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर जब ऐसा वक्त आएगा, हिंदुस्तान का युवा जो कि 60% युवा है हिंदुस्तान के अंदर, चीन और पाकिस्तान का आंख में खड़ा होकर क्रिकेट खेलने का काम करेंगे। आप बेफिक्र रहिए उस बात के लिए कि हमारे देश की तरफ कोई भी आंख उठा के देख सकता है। आप कम से कम अपने गरिमा को तो बचा के रखिए। कम से कम आप अपने प्रधानमंत्री का गरिमा को बचा के रखिए। आप प्रचार मंत्री क्यों बनते हैं? कभी चूरन का प्रचार देने लगेंगे आप, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है आप शैम्पू का प्रचार देने लगेंगे आप अपने गरिमा को ख़त्म मत कीजिए। आप बेशक आप कुछ भी बोलें, लेकिन कम से कम अपने गरिमा को बचा के रखें। आप तो रोजगार देने में विफल रहा, आप तो 100 स्मार्ट देने में विफल रहा, अब तो बुलेट ट्रेन लाने में विफल रहा। अब तो ऐसा भी होने लगा कि ट्रेन यहाँ से दिल्ली से अगर पटना जाना हो तो वो ट्रेन कलकत्ता पहुँच जाता। अब तो बिहार हिंदुस्तान के अंदर ये भी होने लगा, इतिहास में पहली बार होने लगा ऐसा। आपके गोदी मीडिया, आपके चहेते मीडिया, आपके तलवे चाटने वाला मीडिया, बिहार के अंदर जो वो ज्योति मिश्रा का बलात्कार हुआ, उस बेचारी के बारे में आज तक ब्रेकिंग न्यूज़ भी नहीं दे पाया कोई भी मीडिया वाले। आखिर मीडिया वाले जो आप कहते हैं वही करता है, जो नीतीश कुमार कहता है वही करता है। आज मीडिया वाले उस खबर को भी दिखाने के लिए डर रहे हैं। बिहार के अंदर जाके आप फिर कहेंगे कि मैं पटना को विशेष राज्य, बिहार को विशेष राज्य दूंगा। ये जितने भी मीडिया वाले हैं, आज पहले के ज़माने में या कुछ दिन पहले मीडिया वाले को न्यूज़ देखने के लिए आदमी आधा एक घंटा टाइम स्पेशल निकालते थे कि भाई देखें टीवी में क्या आ रहा है, क्या हमारे देश के बारे में दिखा रहा है, क्या हमारे दुनिया के बारे में दिखा रहा है। लेकिन आज न्यूज़ देखने के लिए लोग बंद कर दिया टीवी के अंदर। आज एक न्यूज़ वाले का 70 हज़ार फॉलोवर है। इतना फॉलोवर तो बिहार में निरहुआ रिक्शा वाले का है, उससे ज़्यादा फॉलोवर सपना चौधरी का है। लेकिन ये रिपब्लिकन भारत वाले हर बात को हिंदुस्तान पाकिस्तान, हर बात पे हिंदू मुस्लिम। अभी भी अगर रिपब्लिकन भारत वाले का बच चले तो ये चाइना का जो आर्मी हमारे देश के अंदर आ चुका था, यहाँ भी वो हिंदू और मुसलमान करना चाहते थे, लेकिन उसका बस यहाँ नहीं चला। हिंदुस्तान का हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, सिख हो, फारसी हो, सब है भाई भाई।
आप लोग सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं, आप लोग सिर्फ लड़ाने का काम करते हैं। आपका मीडिया वाला ज़मीन से लेकर हवा तक वायरस फैलाता रहता है, जबकि ये मीडिया वाला का कर्तव्य नहीं बनता है। मीडिया वाले का कर्तव्य ये होता है, न्यूज़ चैनल वाले का कर्तव्य ये होता है जो सच्चाई दिखाया जाए और सच्चाई को आगे लाया जाए। लेकिन ये मीडिया वाले ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप इनको एक साल में 2 बार पीठ थपथपा देते हैं और ये मीडिया वाले हर दिन आपका पीठ थपथपाते हैं। दोस्तों, आप लोग को हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि हर आदमी का मोबाइल तक, हर घर तक जाए। क्योंकि ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि हर आदमी हिंदू है, हर आदमी मुसलमान है, हर आदमी दलित है, हर आदमी सिख है, हर आदमी फारसी है। क्योंकि मैं एक आपके सामने उदाहरण देना चाहता हूँ। सीमांचल बिहार के अंदर 75% मोहम्मदन रहता है, जबकि उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के टाइम बिहार के अंदर से सैयद शाहनवाज हुसैन को जिता के भेजा था, जो वो मंत्री, कैबिनेट मंत्री बना था। क्यों? उस टाइम कोई हिंदू मुसलमान का मतलब नहीं था। लेकिन अब ये जो मोदी सरकार आए हैं, बीजेपी सरकार नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार नहीं, बीजेपी के अंदर भी अच्छे अच्छे नेता हैं, बीजेपी के पार्टी के अंदर भी अच्छे अच्छे नेता हैं। लेकिन जो कुछ बड़बोले नेता है जो कहते हैं देश की गद्दारों को गोली मारो, फालू सालू एनू ओनू को, इनके बातों में मत आइए। आप लोग हिंदू एक हैं, मुसलमान एक है, दलित एक हैं, सिख एक हैं, फारसी एक हैं। हम लोग सब मिलके इस देश का शान और आन और बान है। दोस्तों, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय संविधान, सलाम अलैकुम।